बंदर और बंदरिया का खेल। चिंटू और चुटकी नाम के बंदर और बंदरिया गांव में लोगों को अपना खेल बताकर उनका मनोरंजन करते थे। एक दिन चिंटू और चुटकी अपने मदारी से तंग आकर जंगल में आ जाते हैं। चुटकी जंगल को देखकर कहती है, अजय सुनते हो, देखो ना कितना सुंदर जंगल है। मेरी ब्यूटी और ये जंगल दोनों एक जैसे लग रहे। क्यों, सही कहा ना मैंने। चुटकी ये बोल ही रही थी कि वहीं गाजर खा रहा खरगोश का बच्चा चुटकी को देखकर एकदम से रोने लगता है और वहां से भाग जाता है। ये देख चिंटू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे चुटकी देख, तेरी बातों से बच्चा कैसे डर के मारे भाग गया बेचारा। अरे कभी तो सोच समझ कर बातें किया कर। क्या मतलब है तेरा? बंद कर अपनी बत्ती सी और खाने के लिए कुछ ढूंढ, बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ चुटकी, सही कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हम जंगल में काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। चल चल कर मैं थक गया हूँ। यूं वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ हिरन और खरगोश आते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो? पहले कभी हमने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। चिंटू उन दोनों को अपना परिचय देते हुए कहता है, बहुत भूख लग रही है। काश हमारा मालिक होता तो हमें खाना देता। सुबह से कुछ नहीं खाया, भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। अरे ओ चिंटू, ये जंगल है, यहाँ सबको अपना अपना खाना ढूंढना पड़ता है, समझे? वैसे आज तुम दोनों का पहला दिन है इस जंगल में, इसलिए आज मेरे पास कुछ फल है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पर कल से तुम दोनों को अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा, समझे? हिरन उन दोनों को कुछ फल देती है, जिन्हें खाकर वो दोनों खुश हो जाते। हिरन और खरगोश वहाँ से चले जाते। चलो, आज का दिन तो हमारा निकल गया। कल कहीं अच्छी जगह देखकर अपना ठिकाना बना लेते हैं। ये सोचकर वो दोनों तालाब के पास एक पेड़ पर रहने लगे और तालाब के पास पानी पीने आने वाले जानवरों को अपना खेल दिखाने लगे। ये सोचकर कि वो जानवर इनका खेल देखकर शायद इन्हें कुछ खाने को दे दे, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जानवर इन दोनों को डांटने लगे। अरे ये क्या करते हो तुम दोनों दिन भर, ऊटपटांग हरकतें। हाँ, तुम्हारी वजह से बेचारे मासूम जानवर खतरे में पड़ रहे। वो तुम्हारी ऊटपटांग हरकतें देखने में लग जाते और इसी बीच कोई खूंखार जानवर आकर उनका शिकार कर लेता है। अगर फिर कभी तुम दोनों यूं ऊटपटांग हरकतें करते हुए नजर आए ना, तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? ये कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। अरे ये हाथी तो हमें धमकी देकर चला गया, अब हम क्या करें? कैसे भोजन ढूंढे? हमें तो सिर्फ खेलना आता है, भोजन ढूंढना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हाँ, भोजन ढूंढना तो नहीं सीखा, पर हाथ की सफाई तो सीखी है। चोरी? हाँ, आज से हम दोनों जानवरों का भोजन चुरा कर खा लेंगे। इससे हमें ना तो मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही भूखे रहना पड़ेगा। क्यों, क्या कहते हो? इस तरह वो दोनों जानवरों का भोजन चुराने लगते। कभी वो खरगोश के गाजर चुरा लेते, तो कभी हिरन के फल, तो कभी हाथी के गन्ने। जानवर जंगल में हो रही चोरियों से काफी परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनका भोजन कौन चुरा रहा है। एक दिन हाथी हिरन से बोला, अरे हिरन, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे क्या बताओ, पिछले एक हफ्ते से लगातार कोई मेरा भोजन चुरा रहा है। मैं अपना भोजन अलग अलग जगह पर छुपाकर थक गई हूँ। यूं हिरन बोल ही रही थी कि वहाँ खरगोश आता है। हाँ, मेरा भी यही हाल है। अब मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं? मेरा भी तो यही हाल है। अगर एक बार ये चोर मेरे हाथ लग जाए ना, तो मैं उसे मज़ा चखाऊं, और वो भी ऐसा कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते। ये सब वहीं पेड़ पर बैठा चिंटू और चुटकी सुन लेते और जोर जोर से हंसते हुए कहते, आए बड़े हमें नानी याद दिलाने वाले, हम थोड़े ना हाथ लगने वाले हैं। सही कहा। यूं दोनों के बड़े मजे चल रहे थे। एक दिन चिंटू और चुटकी जंगल में घूम रहे थे कि उनकी नजर गुफा के पास आराम कर रहे शेर पर पड़ती। शेर के पास आम रखे हुए थे। अरे वो देखो आम, इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो ना, चलकर चुरा लेते। अरे चुप कर, वो शेर है, हम उसके हाथ लग गए ना तो वो हमें अपना भोजन बना लेगा। अरे तुम तो बेकार में ही डरते हो, वो सो रहा है। चलो चलकर झट से चुरा लेते। देख मेरी बात मान और यहाँ से चल, वरना। फिर चुटकी थोड़े ना किसी की सुनने वाली थी। वो झट से जाकर शेर के पास रखे आम चुरा लेती और दोनों वहाँ से भाग जाते। वो दोनों एक पेड़ के पास बैठकर आम खा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बाज आता है और कहता है, अच्छा तो तुम दोनों वो चोर जिन्होंने महाराज के आम चुराए हैं।
महाराज के सिपाही जंगल के चारों ओर घूम रहे, अगर तुम उनके हाथ लग गए तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर चिंटू और छुटकी के होश उड़ जाते। बाज वहां से चला जाता है कि तभी चिंटू और छुटकी को शेर की दहाड़ सुनाई देती। अरे बाप रे, लगता है बाज ने शेर को सब बता दिया। शेर इसी ओर आ रहा है, इससे पहले कि हम उसके हाथ लग जाए चलो भागते हैं यहाँ से। और वो दोनों बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर जंगल छोड़कर वापस अपने मदारी के पास चले जाते।